आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवि एवं कला शिक्षक इंद्रदेव भारती जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। इंद्रदेव भारती जी, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद है। सबसे पहले हमारा सवाल है गुरुजी आपसे कि हमारे संविधान में स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर और शिक्षा को लेकर कहा गया है कि ये हमारे मूलभूत अधिकारों में है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सुख दुख हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, बीमारियां हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर हमें कोई बीमारी होती है, रोग होता है, तो चूंकि सरकारी सेवाएं भी हमारे देश में उपलब्ध हैं और प्राइवेट चिकित्सा सुविधा भी हमारे देश में बनी हुई है, आप इन दोनों सुविधाओं को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है? प्राइवेट चिकित्सा सेवा और सरकारी चिकित्सा सेवा में ज़मीन आसमान का अंतर है। सरकारी चिकित्सा सेवा में आम आदमी से लेकर धनाढ्य तक भी अगर जाएं तो उन्हें लापरवाही देखने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, रूडली बात करते हैं स्टाफ के लोग। डॉक्टर भले ही आपसे थोड़ा सा पोलाइटली बोल लें और दवा लिख देंगे बाज़ार की महंगी से महंगी या उन दुकानों की जहाँ से उन्हें कमीशन मिलता है। और प्राइवेट अस्पताल में सफाई भी है, सर्विस भी है, महंगा ज़रूर है, दवाएं महंगी ज़रूर हैं क्योंकि वो भी अपना खर्चा उनको लोगों को निकालना है, तमाम स्टाफ को सैलरी देनी है, बिजली का बिल है, दुनिया भर की चीज़ें उन लोगों के पीछे लगी हैं। तो दोनों की सेवाओं में अंतर तो है ही। भारती जी, अगर हम हिंदुस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है लोगों की हमारे समाज में, अगर हम गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों की बात करें तो जो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा मिलनी चाहिए, और जैसा कि हम देखते हैं कि जो हमारे, चाहे हम शहर की बात करें, गांव देहात की बात करें जी, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो ये निजी चिकित्सक बैठे हुए हैं, प्राइवेट चिकित्सक बैठे हुए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग झोला छाप कहता है जी, तो इनकी सेवाओं को लेकर आपका क्या कहना है? मेरी दृष्टि में तो ये भी डॉक्टर कहलाने लायक हैं, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। ये तभी दवाई देना या पट्टी बांधना या मरहम पट्टी करना या इंजेक्शन लगाना या ड्रिप लगाना तभी जानते हैं जब इन्होंने किसी अच्छे ट्रेंड चिकित्सक के यहाँ कुछ साल काम किया होता है, सीखा होता है और उस डॉक्टर ने भी सिखाया होता है। आज जगह जगह या गली मोहल्ले में आप किसी भी झोला छाप डॉक्टर के पास जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एक ही बीमारी को लेकर के दोनों एक ही दवा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंडर या वो झोला छाप डॉक्टर या वो नर्स उस चीज़ को सीख चुकी है उस डॉक्टर के यहाँ काम करके, जो डॉक्टर MBBS करके या BMS करके आया है। आज बड़े बड़े कंपाउंडर जो झोला छाप डॉक्टर बन करके गांव में, देहात में और दूरस्थ स्थानों पर छोटी मोटी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। अगर वो नहीं बैठेंगे तो उस क्षेत्र के गरीब और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? उनके पास शहर में आने तक के पैसे नहीं है, अस्पताल में पहुंचकर लाइन में लग करके अपना नंबर आने तक उनके पास इतना समय नहीं है। वो अपनी खेती बाड़ी देखें, अपनी मजदूरी करें या इतना टाइम ख़राब करें। फिर डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई कमीशन वाली महंगी दवाएं कहाँ से खरीदेंगे? वो झोला छाप डॉक्टर उन्हें जो दवा 10 रुपये की दे देता है, वो दवा उन्हें शहर में आने के बाद 100 रुपये की मिलती है। अब आप बताएं कि अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होंगे तो वो दूरस्थ स्थानों में, इंटीरियर में रहने वाले गांव के गरीब लोग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग अपना चिकित्सा कैसे करा पाएंगे? यानी आपका ये मानना है जो झोला छाप चिकित्सक हैं वो समाज के लिए उनकी बहुत ज़रूरी हैं। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी योजना चलाएं कि उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग दे करके सर्टिफिकेट दे दिया जाए। जैसे बहुत से अनट्रेंड टीचर आज जगह जगह बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और सरकार उनको DLED और जाने क्या क्या इस तरीके के प्राइवेट एग्ज़ाम दिला के एक टीचर होने का सर्टिफिकेट दे देती है। तो इसी प्रकार इनको भी 3 महीने की, 6 महीने की कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग दे करके अगर इन्हें भी मेडिकल सेवा देने का सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो क्या बुराई है इसमें? इंद्रदेव भारती जी, जैसे कि अभी पिछले दिनों हमारे देश ने एक बहुत बड़ी विपदा झेली है महामारी के रूप में, कोरोना के रूप में। उस समय झोला छाप चिकित्सकों द्वारा जो सेवाएं दी गई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोग डर रहे थे
उन लोगों ने घरों पर आकर के चिकित्सा देने में मना कर दिया, और दूर रह कर के भी बाहर से बाहर ही बात करी। अगर अपनी दुकान में बैठे हैं वो, तो पेशेंट से हालत बाहर से बाहर पूछी पेशेंट के तीमारदार से, और उसको वहीं से वहीं दवा लिख के दे दी। यानी ये वाली उसे बात अंदर नहीं आने ये दिया। जो बात आप बता रहे हैं, ये बड़े बड़े अस्पतालों से जुड़े हुए स्टाफ की बता रहे हैं, या जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं उनके बारे में आप ये बात कह रहे हैं? बस ये आप कॉमन मान के चलें, कहीं पर बड़े अस्पताल वालों ने भी ऐसा किया है और कहीं पर झोला छाप डॉक्टरों ने भी ऐसा ही किया है। लेकिन इसके बावजूद जो दिलेर थे, और सही मायने में चाहे वो झोला छाप थे या प्राइवेट अस्पताल वाले थे या सरकारी अस्पताल वाले थे, लेकिन जो सेवा भावना को अपना फ़र्ज समझते थे, उन्होंने मरीज़ को छू कर के भी बात करी, मरीज़ को दवा भी दी, मरीज़ से हालचाल पूछा, लेकिन उनके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। उन्होंने दस्ताने पहन रखे थे, मेडिकल दस्ताने जो आते हैं, उस तरीके से उन्होंने बात की। जबकि सेवा सभी को करनी चाहिए थी, सभी को देनी चाहिए थी। बहुत से लोगों ने बचाव किया, कुछ लोगों ने तो पूरे के पूरे सामने शीट डाल रखे थे प्लास्टिक के, उधर वो बैठा इधर ये बैठा, और पेशेंट की आवाज़ इधर से शीट के निकल करके आ रही है, तब डॉक्टर सुन रहा है, तब उसको दवा सजेस्ट कर रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि अस्पताल नहीं होते, सरकारी चिकित्सा सेवा नहीं उपलब्ध होती, तो वहाँ पे जो भूमिका रही है झोला छाप चिकित्सकों की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ पे झोला छाप चिकित्सक की सेवा शहरों के MBBS और BMS डॉक्टरों से बहुत अच्छी है। वो कम से कम समय पर मरहम पट्टी कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, और ये समझिए कि जिस बच्चे को पैदा करने के लिए शहर के डॉक्टर 15-20 हज़ार से लेकर 50-60 हज़ार तक ऑपरेशन के उसके नाम पे ठग लेते हैं, उस बच्चे को पैदा करने वाली दाई 500 रुपये लेकर खुश हो जाती है गांव में। तो बताइए चिकित्सा सेवा कहाँ सस्ती है? अभी चिकित्सा गांव-गांव तक नहीं पहुंची है, डॉक्टर गांव-गांव तक नहीं पहुंचे हैं। सरकारी चिकित्सा सेवा जो है, हाँ, ये भी सरकारी चिकित्सा सेवा में भी ऐसा ही है जी, है ना जी। वो बात गांव वालों को देख करके या उसके कपड़े देख के, उसका लिबास देख करके बात करते हैं वो लोग भी, ये पैंट सूट वाला है या फटे हाल वाला है, ये हमें क्या देगा। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं अपने निजी अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। और जो पब्लिक के लोग मिलते हैं, यार दोस्त मिलते हैं समाज में बैठ के, या सीनियर सिटीजन्स के साथ घूमते फिरते बैठते मिलते जुलते देख कर जो चर्चाएँ होती हैं, उन चर्चाओं का निचोड़ बता रहा हूँ आपको कि आजकल डॉक्टर भी आदमी के कपड़े देख के बात करता है, ये कितने पैसे देगा हमें। आपने बहुत अच्छी बात कही इंद्रदेव भारती जी, बहुत अच्छे खुले विचारों के रूप में आपने अपने भावना व्यक्त की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद आपका, नमस्कार।